तो चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर की। अभी देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि भाई किस तरीके से H2 का अपन बनाते हैं, Cl2 का बनाते हैं, और इसके बाद अपन ने F2 CH4 CCl4, ये मैंने होमवर्क दिया था आपको, और इससे पहले के लेक्चर में मैंने वो आपको क्लियर भी कराया था बराबर, लेकिन ज़्यादा देर टाइम नहीं था अपने पास, इसलिए अपन ज़्यादा बात नहीं कर पाए, इसलिए अपन फिर से करने वाले। तो F2 हो गया, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, ये सब तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कुछ और मॉलिक्यूल्स लाइक H2SO4 हो, इसको ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, लाइक HNO3, इसको ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, H3PO4, और भी ऐसे कंपाउंड हैं जिसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। तो हम कुछ स्टेप्स को ध्यान में रख के ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक्चुअली ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या बोलता है, जो बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग ऐसा आप समझ सकते हो कि थेरीज ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्डिंग को समझाने के लिए बहुत सारी थेरीज हैं। अपन कौन सी बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं बेटा, अपन पढ़ रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बराबर। अब पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा पार्ट कोवैलेंट बॉन्ड ही है। आयनिक बॉन्ड हमारा कंप्लीट हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी थेरीज हैं, अलग अलग थेरी। मतलब जो बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बनाने के बाद स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूल दिखता कैसे है, मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, उसको समझाने के लिए अलग अलग थेरी है, जिसमें पहला अप्रोच किसका था, ल्यूइस का था। तो अभी ल्यूइस थेरी हम लोग देख रहे हैं। आप ल्यूइस थेरी बोल लो, ल्यूइस थेरी बोल लो, या आप ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बोल लो, कि भाई ल्यूइस जो है किस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। उन्होंने बताया उन्होंने कि कॉम्प्लेक्स को अपन ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने H2Cl2 का देखा। अभी देखो, पहले सिंपल एग्जांपल से देखेंगे अपन, फिर आगे जाएंगे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, CCl4 ही ले लो, CCl4 ही ले लो, लेकिन तरीका कैसे इख्तियार करना है वो ध्यान दो कि तरीके कैसे अपने को फॉलो करना है। सबसे पहला अपने को सेंट्रल एटम चूज करना है। क्या चूज करना है, सेंट्रल एटम। अब देखो जैसे CCl4 है बेटा, आप C को यहाँ लिखते हो, Cl को इसके चारों तरफ लिखते हो बराबर। तो कुछ कंपाउंड्स में अपने को दिक्कत नहीं होती, अपन समझ जाते हैं कि सेंटर में कौन आने वाला है। जैसे आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझ गया था कि भाई सेंटर में कार्बन आने वाला है बराबर। तो सेंट्रल एटम, इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, यानी कि सेंटर में। तो सेंट्रल एटम कौन होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंट्रल एटम होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंट्रल एटम होगा। और हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। इतनी बातें समझ में आई, ठीक। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी वो सेंट्रल एटम होगा, ठीक। इसके अलावा सेंट्रल एटम कौन होगा, जो नंबर में कम होगा, यानी कि ऐसा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम बोल लो और नंबर बोल लो, नंबर ऑफ एटम जो होगा जो कम होगा, जिस एटम का नंबर कम होगा उसको सेंटर में रखेंगे। जैसे देखो ना, CCl4 में कम कौन है, C, तो हमने सेंटर में रखा। और CCl4 में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, Cl की C, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ऐसे याद रखो फिलहाल के लिए। FON, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की उससे कम, नाइट्रोजन की सबसे कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या, मैं डिटेल में बताने वाला हूं, फिलहाल इतना समझिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बराबर। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत है, तो फिलहाल के लिए याद रखो फ्लोरीन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की उससे कम है, नाइट्रोजन की उससे कम है। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं मैं। देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2,7, बेटा इसका एटॉमिक नंबर 9 तो 2,7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो क्या हो जाएगा 2,6। उसके बाद नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर एटॉमिक नंबर 7 2,5। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत किसकी रहेगी, जिसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अरे इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको कस के इलेक्ट्रॉन को पाने की तमन्ना रहेगी, चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को एकदम खींच ले। अरे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, सिर्फ एक ही चाहिए। 100 कंप्लीट होने में 99 रुपीज़ है आपके पास, बराबर। किसी के पास 97 है, किसी के पास 95 है, तो जिसके पास 1 रुपये की कमी है वो जल्दी हासिल कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की ताकत, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिलहाल के लिए इतना समझना एनफ है आपके लिए, बाकी अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर अपन बहुत बात करेंगे, टेंशन मतलब। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की उससे कम है, नाइट्रोजन की उससे कम। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन और कार्बन में। क्लोरीन और कार्बन में याद रखना क्लोरीन की ज़्यादा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? क्लोरीन। अरे गॉट इट। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जिसका कम है उसको हम लोग सेंट्रल एटम लेंगे। तो हमने किसको सेंट्रल एटम लिया? कार्बन को। इतनी बातें समझ में आई? पक्का? ठीक। सबसे पहले क्या समझा आपको? किस सेंटर में किसको लेना? अरे समझा? सबसे पहले क्या? सेंटर में किसको लेना? तो किसको लेना? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बराबर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? कार्बन की। तो कार्बन कहाँ पे आएगा? सेंटर में। और क्लोरीन कहाँ आएगा? क्लोरीन को बोलेंगे हम लोग साइड एटम। क्या बोलेंगे क्लोरीन को हम लोग? साइड एटम, बराबर। साइड एटम की जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। इतनी बात समझ में? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? TVE निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर ये क्या होता? आओ समझते हैं। देखो यहां पे कार्बन है तुम्हारे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 2,8,7। तो बताओ मुझे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 और क्लोरीन का 7। तो अब मुझे बताइए कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है बेटा, तो मैं TVE कैसे निकालूं? TVE कैसे निकालूं? तो देखो कार्बन का 4 प्लस क्लोरीन कितने हैं बेटा? 4 क्लोरीन है। एक क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अरे 1 क्लोरीन एटम कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और टोटल 4 है, तो 7 × 4 करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, 7 × 4 कितना हो गया? 4 + 28, इट विल बी 32। ठीक है? अरे 7 × 4 = 28, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32। तो सेंट्रल टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए। जितने भी एटम होंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, वहाँ से मिल जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है? सेंटर में ये लिया, सराउंड में ये ले लिया, या साइड एटम में ये ले लिया, TVE निकाल लिया। अब सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना है। क्या करना है? सिंगल सिंगल बॉन्ड सब में बनाना है। बना दिया? अरे बना दिया। ठीक। अब सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद देखना है कितना खर्च हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे बताया था। तो कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए? 8। अरे 2 4 6 8। हमारे पास टोटल कितना है? 32। तो 32 - 8 कितना बचेगा? 24। 24 इलेक्ट्रॉन बचे। अब जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे साइड एटम को इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेट कंप्लीट करना है। पहले ऑक्टेट किसका कंप्लीट करना है? साइड एटम का। फर्स्ट try to complete octet of side atom। साइड एटम का पहले अपन क्या करेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। किसका? साइड एटम का। साइड एटम का, ठीक है? ऑक्टेट अपन कंप्लीट करेंगे। अब बोलो यहां पे कितना बेटा? इस क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 6। अरे 2 है ना, तो 6 यहां पे डाल दो। 1 2 3 4 5 6। 6 और 2 8 हो गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
यानी हो गया, ठीक है। अब दूसरा आइटम, इसके पास कितने हैं 2, तो कितना चाहिए 6, फिर से 6 दे दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अरे बोलो हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए 2 4 6 2 4 12 खर्च हो गए। 12 माइनस कर दो, कितने बचा 12। अरे 12 बचा ना, माइनस करते रहने का। अब यहाँ पे 2 हैं, कितने चाहिए ऑक्टेट के लिए, फिर से 6 चाहिए, फिर से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फिर से 2 है, कितने चाहिए 6, फिर से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सारे इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए क्या, देखो 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और ये 2 4 6 से 24 और 8 32, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। गॉट इट। और हमको फिर ये जो अब कार्बन का सेंट्रल एटम का देन कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, फिर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो बाद में। अब बताओ सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो ये सेंट्रल एटम है, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कंप्लीट। अरे 2 4 6 8, और फिर इसको अपन कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे C Cl 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 Cl, करेक्ट। Cl पे कितने डॉट बच गए बेटा, यहाँ पे ये बच गया है, ये बच गया है, और ये बच गया, सही है। यहाँ पे अब कितने बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड कितना बना, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर जिसने बॉन्ड बनाया है। 1 2 3 4, अरे यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया है 1 2 8 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर 4 बॉन्ड बनाए। तो बॉन्ड पेयर, पेयर मतलब कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, 4 पेयर है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 4। और जो बॉन्ड नहीं बनाते, मैंने बताया था उनको लोन पेयर कहते हैं, अरे याद है लोन पेयर कहते हैं। तो ये लोन पेयर है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है, ये भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं लेकिन इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है। तो कितने लोन पेयर हैं, 1 पे 3 है तो 4 पे 12, 12 लोन पेयर है। क्लियर हो गया, आया समझ में, आया समझ में, अरे बोलो। चलो अब और एग्जाम्पल देखते हैं, हम चीज़ों को और रेक्टिफाई करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हमने पहला एग्जाम्पल लिया CCl4, अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे अपन, ले लो H2O, क्या लिया H2। अब यहाँ पे ध्यान दो, H2O में पहले किसका लिखना है भाई, क्या ढूंढना है सेंट्रल एटम। अब बताओ सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन, क्या बोला मैंने, सेंट्रल एटम उसको लेना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। अब दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है, बराबर ना। तो ज़्यादा वाले को तो सेंटर में नहीं लेना है, लेकिन मैंने ये भी तो बोला कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, मतलब सेंटर में कौन आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेंटर में आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। अगर आया समझ में, तो ये भी ध्यान रखना है। और नंबर में कौन है कम, ऑक्सीजन ही है, तो क्या होगा सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और बीच में वही होगा जिसकी वैलेंसी 2 होगी, एक इधर एक इधर, 2 होना चाहिए ना। जिसकी वैलेंसी 1 ही है तो एक ही हाथ बनाएगा ना, इधर से तो जुड़ ही नहीं पाएगा, तो वो हमेशा लास्ट में होगा। अरे समझा, समझा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो मेरा क्या जा रहा है। अब क्या करेंगे अपन, क्या निकालेंगे भाई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6। तो बताओ हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन एक ही है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब रूल के हिसाब से क्या करना है, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड दोनों में बना देना है, जहाँ हर जगह बना देना है। तो जहाँ क्या 2 ही जगह है ना, अरे 2 ही जगह है ना, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए 4, कितने बचे 4। क्या यहाँ पे देंगे 2, नहीं, इसने डुप्लीट कर लिया,
देखो इसने डुप्लेट कर लिया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया बेटा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं देंगे। इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, बराबर। तो बचा 4 बचा, तो कहाँ देंगे फिर? तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम पे देंगे। कहाँ देंगे? सेंट्रल एटम पे। तो यहाँ पे बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? ये देखो हो गया 2 4 6 8, गॉट इट। तो स्ट्रक्चर कैसा बना बताओ? H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर हैं बेटा? कितने लोन पेयर हैं? लोन पेयर कहाँ पे है? ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर। अगर बोले लोन पेयर ऑन साइड एटम, तो साइड एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं। समझ में आया? और टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कितने हैं? 2। लोन पेयर साइड एटम पे कितने हैं? 0। टोटल लोन पेयर कितने हैं? टोटल लोन पेयर भी 2 ही हैं। क्लियर हुआ कहानी? आया समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। NH3 साथ में करेंगे अपन NH3। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। लेकिन हम जानते हैं हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। तो सेंटर में कौन आएगा? सेंटर में कौन आएगा? नाइट्रोजन। ठीक है। और चारों तरफ क्या आएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सर नीचे ही क्यों बनाए? ऊपर बना लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, कैसे ही बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री, इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम लोग आगे सीखेंगे जब हम पढ़ेंगे VVT, और जब हम पढ़ेंगे, हाँ VVT तक कम हो जाएगा, VICPR थ्योरी पढ़ेंगे तब अपन एग्जैक्ट उसका स्ट्रक्चर बना पाएंगे। देखो अभी सबसे पहला काम TVE, बोलो क्या होगा इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, बराबर। क्या होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भाई? 7 होता है। कहाँ लिखूँ? ये लिख देता हूँ। तो 2,5, हाइड्रोजन का 1। तो भैया हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है ना, और नाइट्रोजन 1 है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। 5 प्लस हाइड्रोजन 1 into 3, इट विल बी 3। 5 + 3 विल बी 8। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। पक्का? क्लियर है? सबसे पहला काम, यस, एक एक सिंगल बॉन्ड बनाना। बना दूं? ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए? 6। कितने बचे? 2। इसको दूंगा 2, नहीं, क्यों? डुप्लेट कंप्लीट। इसको दूंगा 2, नहीं, क्यों? डुप्लेट कंप्लीट। इसको दूंगा 2, नहीं, क्यों? डुप्लेट कंप्लीट। इसको दूंगा 2, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बच गया। तो किसको देंगे अब? इसी को देना पड़ेगा ना भाई, बच गया ना। कौन सी बात है यार। अब बोलो ऑक्टेट कंप्लीट है? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। तो अब कैसे बन जाएगा बोलो? NH लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर? टोटल बॉन्ड पेयर 3। टोटल लोन पेयर 1। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 0। किसने बोला? गधे ने। 1 सेंट्रल एटम पे। लोन पेयर ऑन साइड एटम, साइड एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं। क्या कहानी क्लियर हुई? आ रहा है समझ में? 100% कर ले जाओगे? ठीक, चलो नेक्स्ट। कितने एग्जाम्पल हो गए? 3 हो गए। 4th एग्जाम्पल ले लो आप, CO2। चलो ट्राई करो। CO2 एक काम करो, मैं ही बताता हूँ, इतना टाइम लगेगा तो नहीं मजा आएगा। कार्बन का बोलो। सबसे पहला काम, सेंट्रल एटम किसको लेंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? कार्बन की। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो कार्बन सेंटर में होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? साइड एटम होगा।
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 2,4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो 2,6। अब बोलो TVE क्या हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, कार्बन 1 है तो 4 प्लस ऑक्सीजन 2 है, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 12 इट विल बी 16। सबसे पहला काम बोलो, यस, सबसे पहला काम सिंगल बॉन्ड बना दिया। कितने खर्च हो गए, 4 खर्च हो गए, कितने बचे 12। क्या इसको देंगे, हाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं डुप्लेट थोड़ा ना करेगा, ये ऑक्टेट करेगा, वरना हर जगह डुप्लेट करना, बता चुका हूँ ना, हाइड्रोजन और लिथियम डुप्लेट करता है भाई, बोला करो यार। अब बताओ कितने चाहिए इसको ऑक्टेट के लिए, 6, पक्का हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6। अब कितने बचे, 4 थे 6 10, कितने बचे 6। अरे बेटा 4 पहले खर्च हुए, 6 अभी खर्च हुए, 10 खर्च हो गए, बचे कितने 6 और बचे, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट हो गया इसका भी, हो गया जी, हो गया ऑक्टेट हो गया। अब कार्बन का ऑक्टेट हुआ, कार्बन का ऑक्टेट हुआ जी, नहीं हुआ जी, कबाड़ा हो गया बर्बाद हो गया। अब देखो, हाँ ये मिला अपने को, ये मिला अपने को, ये मिला अपने को, अपने को ये मिला, गलत। तब क्या करेंगे, जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाओ। क्या करो, मल्टीपल बॉन्ड बनाओ, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाओ। क्या 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 क्या, बोलो क्या करना है। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो क्या करो, फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाओ, क्योंकि जितने ज़्यादा बंधन बनेंगे उतने रिश्ते मजबूत होंगे। हाँ, तो रिश्तों की मजबूती बढ़ाने के लिए बॉन्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे। समझ में आया, बॉन्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक। आओ अब थोड़ा कम बोलूँगा यार, ज़्यादा बोलता हूँ ना, क्या होता है घर वाले भी वीडियो देखने लगते, लेक्चर देखने लगते हैं। अभी कल ही घर पे इससे पहले वाला लेक्चर चल रहा था जिसमें हाइड्रोजन का जो अपन करवा रहे थे, घर वाले यार क्या बोलूँ मैं यार, घर वाले बोले क्या कर रहा तू ये सब। हाँ पहले तो हंस रही थी अम्मी, उसके बाद फिर बोल रही क्या क्या करता है तू। मैं बोला कुछ नहीं, पढ़ाता हूँ, आया समझ में। चलो देखो, तो भाई अपने तरीके से पढ़ाऊँगा, कोई कुछ भी बोले, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। आ जाओ, तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करना, क्या करना है दोस्त, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करना है। आया समझ में। तो भाई क्या बोलूँगा, सुनना, ए भाई हाँ चल तू इधर आ जा, ठीक है आगे, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा, हाँ अरे बॉन्ड बना कि नहीं बना, अरे आँख है, बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन का हुआ क्या ऑक्टेट, 2 4 6, अभी भी नहीं हुआ, अरे यार इसका ऑक्टेट हो गया क्या 2 4 6, हाँ इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर और ले लो, एक काम कर दो और ले दो, ठीक है, और लेता। अभी देख ऑक्टेट हुआ क्या, 2 4 6 8 ऑक्टेट हो गया। इसका हुआ क्या, 2 4 6 8 हुआ क्या, हुआ, अरे हुआ, हो गया ना इसका भी 2 4 6 8। लेकिन तू मुझे बता, ये अच्छा लग रहा क्या, फिर अच्छा लगने से मतलब नहीं है, वैलेंसी भी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे कार्बन का अगर 3 बॉन्ड बन गया, समझ मेरी बात को बच्चा, कार्बन का 3 बॉन्ड बन गया और इधर 1 बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4 तो पूरी हो गई। इस ऑक्सीजन ने 3 वैलेंसी पूरी की, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, पढ़ा है हमने, बात समझ में आया। तो ये जो दूसरा बॉन्ड है ये यहाँ पे नहीं बनाएंगे, अभी समझाता हूँ मैं। ये जो दूसरा बॉन्ड है ये यहाँ पे नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही सिलेक्ट हुआ क्या, हाँ अब दोनों हुआ, हाँ देखा क्या, ये देखो, ये तो इसका है भाई। अगर यहाँ लेके जाओगे तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 2 4 6 ही होगा, तो या तो यहाँ रख सकते हो तो या तो यहाँ,
यहाँ तो रखेंगे नहीं क्योंकि सीन हो जाएगा, चलो उसको वहीं रख दो। अब इस वाले को अगर उठा के यहाँ रख दो तो, हाँ बोलो, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट हो गया? देखो 2 4 6 8, ऑक्सीजन का हो गया 2 4 6 8 हो गया। वैलेंसी चेक करो, क्या वैलेंसी सबकी पूरी हुई? कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो होती है, 2 बॉन्ड बनाया मतलब 2 वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। ये सब बचपन में पढ़े हो, आना चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, देखो तो ये कार्बन की 1 2 3 4, और ऑक्सीजन की 2 होती है। इस ऑक्सीजन की देखो ना 1 2, इस ऑक्सीजन की 1 2। जो पहले अपन कांड कर रहे थे, अगर ऐसे करते तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी एक ही होती भाई, एक की 3 3 और एक की 1, गड़बड़, समझा? तो ये होगा इसका CO2 का स्ट्रक्चर। अब मुझे यहाँ पे लोन पेयर कितना मिला जल्दी बताओ? 1 2, इधर भी 1 2। अब मुझे बता टोटल बॉन्ड पेयर 4, 1 2 3 4, टोटल लोन पेयर 4। अब तुझे MCQ ऐसे आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। 4 ऑप्शन में CO2 में क्या है? लोन पेयर भी बराबर है, बॉन्ड पेयर भी बराबर है। इसमें था लोन पेयर बॉन्ड पेयर बराबर नहीं, इसमें भी था, इसमें भी था, देखो ना, अरे टोटल की बात हो रही है, इसमें भी था, हाँ इसमें था, इसमें नहीं था, बराबर। तो ऐसे पूछ सकता है कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। अब बताओ सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना है? सेंट्रल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 0 है, लोन पेयर ऑन साइड एटम 4, अरे 2 इधर 2 इधर, क्लियर है कहानी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, 5वां ले लो, CO। CO, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, पॉज करना बेटा, कट मत करना। पॉज पता है कैसे करते हैं? पॉज करो, डन। चलो अब आप लोग मैच करो कि आपका सही है कि नहीं। सबसे पहला काम बेटा क्या करेंगे? सर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हाँ जी। तो बताओ TVE, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6, इट विल बी 10। तो यहाँ पे तो सेंट्रल और साइड तो है ही नहीं, कुछ भी बना लो, लेकिन कार्बन को सेंट्रल पकड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम। ठीक, अब हाँ जोर से छींक। अब बताओ एक बॉन्ड बना दिए, कितने खर्च हो गए? 2, कितने बचे? 8। बेटा 10 में से 2 जाते हैं, 6 नहीं बचते, 8 बचते हैं। ठीक, चलिए आइए 1, कलर चेंज करता हूँ, 1 2, साइड एटम ये है ना, तो पहले ऑक्टेट इसका कंप्लीट करेंगे, 2 4 6 कंप्लीट। दादा कंप्लीट, अरे दादा कंप्लीट, कंप्लीट। 2 4 6 8, कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? 2। किधर रखेंगे? सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम हमारा ये है, अभी रख दिया, रख दिया, ठीक। अब मुझे बताओ कि क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? अच्छा ये बोल रहे थे क्या? सही है भाई, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उठा के पटकेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? 2 4 6। सर ये वाला क्यों नहीं रख रहे? ये वाला रखोगे तो भी 6 ही होगा। सर नहीं समझा। अबे गोबर तो यहाँ रख, अभी भी 6 है, यहाँ रख, अभी भी 6 है, तो इसके आने ना जाने से कुछ फर्क पड़ा क्या? तेरे आने से कोई फर्क ही ना पड़े। कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा यार। चलो समझ में आया ना? उसके आने का गम, सॉरी ना उसके जाने का कम, ना उसके आने की खुशी, कुछ फायदा ही नहीं। आया बात समझ में? चलो अरे भाई मुशायरा नहीं हो रहा, देख इधर। अब आगे देखो 2 4 6 यहाँ पे, अभी 8 हो गए? अरे हो गए। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? पक्का। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? हाँ। ऑक्टेट कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, कार्बन यहाँ पे बेटा जिस ट्रिपल बॉन्ड, हाँ इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, ये ऑक्सीजन, और बेटा जी यहाँ पे एक लोन पेयर, और यहाँ पे भी एक लोन पेयर। गॉट इट? अब इसमें अगर आपसे पूछे
कि टोटल लोन पेयर, तो आप क्या बोलोगे 2, टोटल बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 2। किधर बॉन्ड पेयर? अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, क्या यार गजब के तुम लोग टैलेंटेड बच्चे हो यार, थैंक यू। बॉन्ड पेयर क्या होगा? ठीक है, अच्छे से नहीं लिखा, रुको अच्छे से लिखता हूँ। या अभी वैसे ही है, अबे नालायक तेरे से अच्छा लिखता हूँ, देख लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है बेटा? ये की ये 1, लोन पेयर ऑन साइड एटम 1। आया बात समझ? आया बात समझ? अब सुनो सर, यहां भी तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया सर, यहां पे तो आप नौटंकी कर रहे थे कि 2 ही बॉन्ड बनाना है, यहां तो 3 बॉन्ड बनाया। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, समझ में आया? जब रिश्तों में करवाहट होती है तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अपन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बट कुछ शर्तें हैं, ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ठीक है? इस ऑक्सीजन ने 1 वैलेंसी ज्यादा पूरी की, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 3, 1 बच गया, 1 बच गया, अरे 1 वैलेंसी कम हो। तो एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान में रखना, जो हम आगे फॉर्मल चार्ज बोल के पढ़ेंगे और एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ट्रिक से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादातर आपको ट्रिक्स वगैरह सिखाऊंगा, ठीक है? ताकि कम टाइम में नीट निकालना है अपने को, 1 मिनट में अपने को क्वेश्चन करना है। नीट जेडबल के एग्जाम में टाइम अपने को बहुत कम मिलता, बराबर? तो 1 मिनट में कैसे कर पाएंगे अपन? फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाएंगे अपन, ज़्यादातर काम कॉन्सेप्ट का दिमाग लगा के ट्रिक्स, और ट्रिक्स में वैसा ही जो पूरा पूरा काम करे बाबा। कहाँ पे लगा सकते हो ट्रिक, कहाँ पे नहीं लगा सकते हो, सब बताऊंगा। देखो, अगर वैलेंसी ज़्यादा हो, अगर वैलेंसी ज़्यादा हो तो प्लस, अगर वैलेंसी कम हो तो माइनस। वैसे भी दिमाग तुम्हारे पास ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, इतना तो दिमाग है ही। तो कितनी वैलेंसी ज़्यादा है? 1, तो इस पे 1 प्लस। अरे कितनी वैलेंसी ज़्यादा है? अरे कितने आदमी थे? 1, तो 1 पॉजिटिव। कितने कम? 1, तो 1 माइनस, और 1 प्लस और 1 माइनस न्यूट्रल हो गया, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस तरह के चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं, जो आगे देखेंगे, आगे मैं बताऊंगा। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मेलिटी है ना, फॉर्मल चार्ज। ये चार्ज का एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं है, बताऊंगा फॉर्मल से पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल इतना समझा? क्या समझा? इफ वैलेंसी ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज, इफ वैलेंसी कम तो 1 वैलेंसी ज्यादा तो 1 प्लस, 1 वैलेंसी कम तो 1 माइनस। क्लियर? 2 रहेगा तो 2 माइनस, बराबर? इतना समझ में आया? तो एक्चुअली इसकी ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है, और ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। क्या ऑक्सीजन 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? कर सकता है। क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो सकती है? हो सकती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कोवैलेंसी। थोड़ा सा भी बस मैं आपको वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं यार उसको, यस यस यस, थैंक यू, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है? कोवैलेंसी का मतलब होता है मैक्सिमम वैलेंसी। कोवैलेंसी का क्या होता है? मतलब इसकी औकात कितनी है वैलेंसी पूरी करने के लिए, मैक्सिमम वैलेंसी, उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। तो याद रखना कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 है, 2 होती है लेकिन 3 बॉन्ड बना सकता। नाइट्रोजन मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड बना सकता, हाँ। सल्फर मैक्स टू मैक्स 6 बॉन्ड बना सकता, फॉस्फोरस मैक्स टू मैक्स 5 बॉन्ड बना सकता, क्लोरीन मैक्स टू मैक्स 7 बॉन्ड बना सकता, ठीक है? ये सब चीज़ें रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में। रेडॉक्स रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में चीज़ों को देखेंगे क्या है क्या नहीं। क्लियर? फिलहाल इतना समझा? इसको बोलते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है? ये चीज़ें वहाँ पे हुई थी नहीं, ये है डेप्थ। मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात वहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी। आया बात समझ में? टाइम एक 10 मिनट,
क्या हो गया? अच्छा, अरे यार थैंक यू, वहाँ पे टाइम दिखाता है, मुझे मालूम ही नहीं था यार, अच्छा हुआ याद दिला दिया, थैंक यू। चलो आया समझ में बेटा? CO हो गया, CO हो गया। अब कितना बचा? कितना बचा? क्या 5 ही क्वेश्चन तो किया, आगे करते हैं। 6th, अब कर पाओगे? अब गड़बड़ नहीं करोगे कि करोगे? सर आप कुछ भी करो, हम तो गड़बड़ ही करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। O2 एकदम आसान है बेटा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। O2 एकदम आसान है, जाने दो मैं ही करता हूँ, साथ में करते हैं अपन, साथ में करते हैं अपन, ठीक। अब बोलो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6 + 6 12। अरे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है ना, तो कितनी हो जाएंगे? 12। ठीक है, ऑक्सीजन बनाएंगे और ऑक्सीजन नहीं, कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्या करना? ऑक्टेट। कितने बचे? कितने बचे? 10। 1 2 3 4 5 ऑक्टेट। कितने बचे? कितने बचे? अरे 6 बचे कि 8 बचे? 2 4 6 8 खर्च हो गए, 4 ही बचे ना, 6 बचा रहे हो, 12 है। ऑप्शन दिया 6 बचे कि 8 बचे? 6। दिमाग भी लगाना रहता है यार, जरूरी नहीं जो बोलूँ उसमें से ही हो आंसर। हाँ, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बचे भैया, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है जी। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? तो क्या करेंगे? इसको उठा के पटक दूं? क्यों? क्योंकि बेटा इसके ना आने की खुशी न जाने का कम। नहीं इसके है, इसके है, इसके है, इसका 8 हो जाएगा ना भाई। अरे इसका 8 हो जाएगा ना, इसके ये वाला क्यों नहीं रखेंगे? अरे यार इसकी बात हो रही थी, ये वाला क्यों नहीं रखेंगे? हाँ भाई रुक जा भाई, क्योंकि इसके ना आने की खुशी होगी न जाने का गम। अरे 2 4 6 ही होगा, तू इधर ही रहे भाई। इसके लिए इसको उठाएंगे और पटेट देंगे। अब बोलो, बोलो क्या हो जाएगा? O डबल बॉन्ड O। क्या अब ऑक्टेट सबका पूरा हो गया? यस, ये बना स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत आया समझ में? टोटल बॉन्ड पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर, हाँ यस सही बोला। टोटल लोन पेयर, ठीक पक्के से। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? जिसको चाहो उसको बोल दो, दोनों भी एक ही है, गॉट इट। और दोनों में लोन पेयर भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अरे गॉट इट, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7th, एग्जांपल नंबर 7th। N2, N2 का बताइए क्या होगा? N और N, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 7, इट विल बी, ठीक। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, अरे एक ही बॉन्ड बनाना है, एक। कितने खर्च हो गए? कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट। कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट। सही है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अरे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा, सही है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि मैंने बोला बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, बेवकूफ गधी। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। कितनी? 3। अरे बेटा ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 वैलेंसी पूरी कर सकता, लेकिन 3 करता है, बराबर। जब 3 में नहीं मानेगा तब 4 ना, जब 3 में नहीं मानेगा तब 4, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे वैलेंसी 1 है,
अब 2 पूरा करेंगे, 2 पूरा करेंगे, हाँ टूरू, हाँ अरे अभी भी 2 4 6 8, लेकिन वैलेंसी कितनी होती है 3, तो एक इधर से एक इधर से हो गया। अब बोलो, अब बोल दो n ट्रिपल बॉन्ड n। अब n की वैलेंसी ये 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई, अरे हो गई, ये खुश हो गई, हाँ अब खुश हो गई, अब ये स्टेबल है। ओफो क्या बात कहा यार इसने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो भी ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा, ठीक। लेकिन बहुत अच्छी बात कही इसने, देखो भाई 5 + 5 10 होंगे, अच्छा हुआ, देखो उसका ध्यान है भाई, 5 + 5 टोटल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता ना, 2,5 बर्बाद ही हो गया भाई। हाँ सच में अच्छा हुआ तुमने बता दिया भाई, वरना लेगा लोगों को कि मास्टर को आता ही नहीं है। हाँ आया बात समझ में? तो भाई साहब फिर से बनाएंगे, आंसर हालांकि सेम आने वाला है, बस लोन पेयर कम हो जाएंगे। फिर से बनाएंगे, देखिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कितने बचे 8 2 4 6, ठीक है भाई, अरे ठीक है ना। ऑक्टेट कितना बचा 2 यहाँ पे डाल देंगे, बराबर। क्या इसकी वैलेंसी पूरी हुई नहीं, तो क्या करूँगा, अब तो और आसान हो गया आपके लिए, यहाँ पटक दो, वैलेंसी पूरी हुई, यहाँ का भी उठा लो, हो गई, अरे हो गई जी, हो गई, ये लो ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। तो कितने बॉन्ड पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर, टोटल लोन पेयर, क्लियर है, आया समझ में? चलो अभी 7 एग्जाम्पल मैंने कराए, 3 एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे दो, चलेगा? ऑप्शन नहीं है, चलाना पड़ेगा। O3 करना है और NO2 माइनस करना है, NO3 माइनस करना है। अब देखो माइनस में क्या करोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ऐड कर लेना, माइनस का मतलब एक गेन किया, तो वहाँ पे एक ऐड कर लेना। हाँ जैसे देखो नाइट्रोजन का 7 प्लस ऑक्सीजन का 6 2 जा 12, फिर +1, ये माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना। अगर प्लस आए तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, माइनस आए तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। 7 एग्जाम्पल हो गए, 3 एग्जाम्पल जो आपके होमवर्क रहेंगे वो घर से करके आने, ठीक है। चलो कल मुलाकात करते हैं आपसे।